वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम ॐ शांति शान्ति हरि ओम। तो पहले अध्याय में विभिन्न प्रकार से विचार करके ये बता दिया गया है कि जीवन मुक्ति अपने जीवन का लक्ष्य है। दिलीप भाई जी याद रखिए, जीवन मुक्ति लक्ष्य है। जी जीवित रहते हुए मरेंगे नहीं, जीवित रहते हुए राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि से मुक्त शरीर चला जाए, लेकिन तो भी उसकी चिंता नहीं, देह मृत्यु से मुक्ति इत्यादि सब है। तो वो क्या होता है उसको पिछले 75 यानी कि लगभग 75 चैप्टर पेजेस है उसमें बताया गया। और गीता से, श्रीमद् भागवत से, महाभारत से विभिन्न प्रकार के बातों वहां से श्लोक को रिपोर्ट करके ये बताया गया कि जीवन मुक्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये अच्छी तरह याद रखना, रिपीटेडली हमें याद रखना है। हम ऐसे रहें कि बस आनंद में, सदा आनंद में रहें, काम क्रोध लोभ राग द्वेष इत्यादि से हम विचलित नहीं हो। तो अब प्रारंभ होता है जीवन मुक्ति के प्रमाण। पहले श्लोक, पहले एक चैप्टर में था जीवन मुक्ति के प्रमाण क्या है बताया गया श्रीमद् भागवत से, भगवत गीता इत्यादि। अब ये द्वितीय चालू होता है यहाँ से, जीवन मुक्ति के साधन, कैसे मुक्ति प्राप्त करना। 3 साधन है, क्या है? तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय। प्रारंभ में ही कहेंगे, और इस चैप्टर में खास करके वासना क्षय होगा। लेकिन आज जितना पोर्शन हम पढ़ेंगे उसमें ये तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय पर ही ज्यादा विचार होगा। एक दूसरे से उनका परस्पर क्या संबंध है ये बताएंगे। ठीक, अब कौन चलेगा, शुरू कौन कर रहा है? महाराज जी, बिफोर वी स्टार्ट मैं सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये फ्यूचर में भी काम आएगा। वो ये कि विविदिशा सन्यासी जो होता है वो जीवन मुक्ति की तरफ जाता है, लेकिन विदेह मुक्ति में अभी भी समझ नहीं पाए हो। क्या विविदिशा सन्यासी भी विदेह मुक्त होता है जीवन जब मुक्ति के शरीर बाद? चला जाता है तो विदेह मुक्त होता है। हाँ, तो विविदिशा सन्यासी जो होता है वो भी एक टाइम पे विदेह मुक्त होता है, पहले जीवन मुक्त होता है फिर विदेह मुक्त होता है। हाँ, विदेह मुक्त होता जी है। जी, ठीक है, यही क्लैरिफिकेशन चाहिए था। थैंक यू। ठीक, वेरी गुड। Now shall we discuss the means to be adopted for Jivan Mukti. The knowledge of truth, annihilation of the mind, and the effacement of the latent impressions are the means for Jivan Mukti. In this regard, at the end of the part, Upsam Prakarana, उपशम प्रकरण, Upsama Prakarana, उपशम लघु योग वशिष्ठ के वशिष्ठ एक रामायण चैप्टर है उपशम, उसमें उपशम। प्रकरण में उसके एंड में ये बातें डिटेल में बताई गई। Vasisth says, O wise one, Rama, simultaneously practice of effacement of latent impressions, the means to knowledge and annihilation of the mind for a long time brings about the result. Laghu Yog Vasishtha. तो यहाँ पे क्या कहा, ये प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि हे राम, वशिष्ठ ने राम को कहा कि देखो वासना क्षय, हमारे मन की इच्छाएं, वासनाएं, विज्ञान यानी नॉलेज, नॉलेज क्या कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, ये हुआ, उसको कहते हैं नॉलेज। और तीसरा मनोनाश, मन का पूर्ण नियंत्रण और कंप्लीट विनाश। ये तीनों जो है चिरकाल तक बराबर करने पर वो फलदायी होते हैं। थोड़ा सा 24 घंटे कर लिया उससे नहीं होगा, निरंतर इट विल बिकम पार्ट, हमारे पार्ट एंड पार्सल हमारे जीवन का हो जाना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़िए। कौन पढ़ेगा महाराज जी? कोई से कभी पढ़ो। आफ्टर टेलिंग जी मैं पढ़ती हूँ। आफ्टर टेलिंग अबाउट द एप्लीकेशन ही स्टेट्स द रिवर्स, until and unless these 3 means are repeatedly
practice together, the realization of that high state will not take place even after 100 years. He describes how the result is impeded if the three are practiced one at a time. If they are practiced one at a time, even for long and with arduous effort, they will not lead to any result. Even as the mantras fail to produce result when muttered discontinuously. तो क्या आगे कहा पढ़ूं? है, मैं बताता हूँ उसको। उनका ये कहना है कि ये अभी जो कह दिए ना, जीवन, वासना क्षय, मनोनाश और तत्व ज्ञान, ये तीनों एक होना चाहिए। अब कहते हैं चिरकाल एक साथ होना चाहिए। जब तक एक साथ नहीं होंगे और बराबर कंटिन्यूअसली इसकी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, तब तक 100 साल भी होंगे, सैकड़ों साल भी होंगे, तो भी आपको पद्म जीवन मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। और एक एक करने से क्या गया, मैं क्या है मनोनाश करूंगा, ध्यान कर रहा हूँ बैठकर, निरंतर रोज ध्यान कर रहा हूँ मन को एकाग्र करने का, लेकिन वासना पर नियंत्रित नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो कुछ भी नहीं होती। जिस प्रकार कहते हैं मंत्र, तो गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, और उसमें केवल ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, इतना करने से होगा क्या? नहीं होगा। उसको आपको पूरा मंत्र करना पड़ेगा, नियमित रूप से करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता। महाराज जी, ऑल थ्री आर रिलेटेड, एक से दूसरे का कनेक्शन अलग अलग करना भी तो मुश्किल है ना। No, but not only they are dependent upon each other, yet no, the point is that suppose I feel मैं पतंजलि योग सूत्र पढ़ लिया है, धारणा ध्यान समझ लिया है, मैं ध्यान करने लग जाऊं, लेकिन खाना पीना मजे से चल रहा है, वासना क्षय नहीं हुआ है, तो क्या होगा? राइट कोई लाभ। दैट्स द पॉइंट। या और वैसे ही है कि अगर मैंने कंट्रोल तो किया, मन को, अपने वासनाओं को कंट्रोल किया, राग द्वेष इत्यादि कंट्रोल किए, लेकिन ध्यान नहीं कर रहा हूँ, तो भी लाभ नहीं। दैट इज मॉडल। दो तीनों एक दूसरे पर निर्भर भी है और आवश्यक भी है एक दूसरे के। अच्छा, चलिए भाई, तीसरा व्यक्ति करिए। वो कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं है। चलिए जस्ट पढ़ो। अच्छा, doubt, he describes the necessity of prolonged practice of all these three. Thus, doubtless it is that by prolonged practice of these three means the strong fetters of the heart are cut, just as fine threads of lotus are cut when the stalk is cut. The same is told contrariwise thus, O Ram, what is this? Samsar. Samsara, the appearance of the world engraved through engraved through hundreds of rebirths will not be eradicated unless these three are practiced continuously for a long time. कोई बात को उसे कहा है, अरे एक और पढ़ लो। अच्छा, attempted one at a time, these will not only not produce any results, but even their real form is not manifested. Yes. So he says the knowledge of truth, annihilation of the mind, and the effacement of the latent desires, these three means, being mutually related as cause and effect, render it all the more difficult to attain. तो क्या है कि तीनों का प्रोलॉन्ग अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हृदय की ग्रंथियां नष्ट होगी।
ये हुआ लघु योग वाशिष्ठ में कहा है, जिस प्रकार से कमल का जो नाल है वो तभी कटेगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, हजारों हजारों जन्मों तक इसको करो तो भी कोई लाभ, अकेला किया, तो कोई योग लाभ के बिना कुछ नहीं होगा। कहते हैं विदाउट प्रोलॉन्ग प्रैक्टिस, लंबे समय तक प्रैक्टिस किए के बिना ये नहीं होगा। और फिर कहते हैं कि इसको अटेम्प्टेड सिवरली, एक एक करके, मैंने तत्व ज्ञान किया, विचार करता हूँ मैं आत्मा हूँ इत्यादि, लेकिन मन पर नियंत्रण नहीं है, मेरी वासनाओं का नाश नहीं हुआ है, तो क्या हुआ, ये दोनों ये एक दूसरे से परस्पर संबंधित होने के कारण ये उनके कारण कोई लाभ नहीं होता। बात पर उसी बात को कहते हैं कि मन का डिसोल्यूशन ऑफ माइंड, लेटेंट डिप्रेशन, वासना क्षय और ज्ञान, ये तीनों एक साथ करने चाहिए। एक दूसरे से उनका संबंध क्या है, कार्य कारण संबंध है। यानी मैं अगर वासना का क्षय करूंगा तो मेरा मन का नाश, यानी मन की एकाग्रता हो जाएगी। अगर मन की एकाग्रता करूंगा तो वासना क्षय स्वाभाविक रूप से होगी। अगर वासना क्षय करूंगा तो तत्व ज्ञान भी होगा। ये एक दूसरे से तीनों के तीनों संबंधित है, ये बात बता। ठीक है, चलो अब आगे आएगा, इन दोनों के एक पेयर बना रहे हैं, दो दो के पेयर बना के बता, इसी बात को बता। कौन पढ़ रहा है? चलो ये कौन है, बोलो। मैं पढ़ रहा हूँ महाराज। अच्छा, Three pairs are derived from these means when they are coupled mutually. Among them, the pair consisting of dissolution of mind and effacement of impressions has mutual causal relationship, which is being described negatively here. Thus, until the mind is dissolved, there cannot be effacement of latent impressions, and until the latent impressions are effaced, the mind cannot dissolve. The internal sense organ, taking the form of a series of mental modifications, like the series of flames from a burning lamp, is called the mind because of its mental functions. Dissolution of this mind means stopping the changes in the form of transformations, and it's remaining in the form of a control of further modifications. In his Yoga Sutras, Patanjali has formulated the same thus: when the mental modification subsides and the restraining impressions arises, that is the mind being withheld from taking further transformations, this moment of cessation of transformations, when it links up with the mind, is called transformation into cessation. Okay. When such impressions, when such impressions of transformation are neutralized, the impressions of control appear, and when the moment of control is connected with the mind, this state is to be known as the dissolution of mind. तो ये थोड़ा सा उसको उन्होंने टेक्निकल कर दिया है कोई तो सरल। क्या है कि इन तीनों का एक द्वंद्व बनाया ना, एक पैर बनाई। क्या है, पहले पैर बनाई है मनोनाश और वासना क्षय, ये दोनों एक दूसरे के कारण हैं। इसको बताते हैं, बोलते हैं कि जब तक मन का मन विलय नहीं होगा तब तक वासना क्षय नहीं होगी, और जब तक वासना क्षय नहीं होगी तब तक मन जो है वो शांत नहीं होगा। और उसके बाद में और बताते हैं कि जैसे अग्नि जलती है तो उससे स्फुलिंग निकलते रहते हैं, उसी प्रकार से जो मन है, उसके मन में जब चिंतन होता रहता है तो उससे अंतःकरण में उससे होता है, उसको कहते हैं मन। मन में निरंतर चिंतन होना वो है, उसको कहते हैं मन। और ये जिस प्रकार से अग्नि में स्फुलिंग उठते रहते हैं, उसका नाश यानी क्या, मन का नाश यानी क्या कहते हैं, उसको वृत्ति में परिणत होना, हम नहीं होना।
हम जब बैठेंगे मन में तो देखेंगे कि निरंतर हमारे मन में विचार उठ रहे हैं। इन्हें कहते हैं वृत्ति, चित्त वृत्ति, जानते हैं ना पतंजलि योग जी। सूत्र में चित्त वृत्ति निरोध। निरोध। तो इसको कहते हैं मन का नाश। जी। और उसके बाद में उसी में बने रहना, चित्त वृत्ति निरोध करके उस निरोध में बने रहना, इसको कहते हैं मनोनाश। समझ लीजिए। तो इसे पतंजलि ने यही कहा कि व्युत्थान निरोध संस्कारियों आविर्भव प्रादुर्भवो निरोध, यानी क्या समझा नहीं बताते तब कि मन में जब मन में उत्थान, मन में विचार उठ रहे हैं और उसके बाद उसको निरोध हो रहा है। मन में विचार का उठना डूबना दोनों रहा है। तो उसमें क्या है कि मन के उत्थान को, निरोध में विचार जो उठ रहे हैं उसको नाश करना, और जो मन शांत सा है बनाए रखना। ये ऐसी स्थिति जब बराबर बनी रहती है तब उसको कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध। सीधी बात है, मन में विचारों को नहीं उठने देना, बस और कुछ नहीं। इसी को कहते हैं मनोनाश। मतलब वेव्स, मेंटल वेव्स को नहीं होने देना। चलिए आगे चलिए। Comedy, I'll say यस। the mental transformation that leads to anger, like suddenly taking place before giving thought to pros and cons, is due to latent impressions in the mind, which is also known as vasana, desire, left residing in the mind by the previous experience. Effacement of this vasana means non-production of motivation, of anger, etc. Even when external stimulus is present, this happens when pure motivations such as self-restraint are brought about by discrimination and get stabilized. Out of, I'll read this out of these two, if the mind remains undissolved, mental transformations would continue to take place, and sometime or the other, anger, etc., would arise by external stimuli, and hence there will not be effacement of hidden desires, vasanas. In the same way, conversely, if hidden desires are not effaced, transformations will continue to take place, and therefore there will not be any dissolution of the mind, Manonash. ठीक, हाँ, क्या कहा है? वासना क्षय और मनोनाश का परस्पर संबंध बताते हुए कहते हैं कि मन के अंदर पूर्वापर्व परामर्श के बिना, आगे पीछे की सोचे बिना अचानक क्रोध आदि के वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। समझे ना? हमने सोचा नहीं, अचानक मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। अरे क्रोध का परिणाम क्या होगा? बुरा होगा, कंट्रोल करो, आवश्यक है, नहीं तो बुरी अवस्था है। इसको छोड़े बिना हमारे पूर्व संस्कारों के कारण ये होता है। ये कैसे? जो संस्कार है उसको बोलते हैं वासना। हमारी पूर्व वासनाओं के कारण अचानक क्रोधादि वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इसको कहते हैं वासना। क्योंकि वासना के द्वारा इसने क्या किया है? हमारे मन को वासित किया है। वासना क्या करती है? हमारे मन को मानो रंग कर देती है, इसलिए उसको कहते हैं वासना। उससे अचानक मन चंचल हो जाता है। उस वासना का क्षय जो है वो कैसे होता है? शांति, शाम, दम, तितिक्षा इत्यादि जो है, इनके विवेक से उत्पन्न होने वाले इनके कारण ये उसकी वासना का क्षय होता है। और ऐसा क्षय होने पर फिर क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होंगी। बाहर की अगर वृत्तियां, बाहर कारण भी हुआ क्रोध का, फिर भी
अगर वासना का क्षय विवेक के द्वारा हो गया, शम दम उपरति तितिक्षा के इत्यादि हुआ, तो फिर क्रोध की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि मनोनाश के अभाव में वृत्ति के उत्पन्न होने के कारण, वृत्ति के पहले होते रहने से बाह्य निमित्त से क्रोधादि उत्पत्ति होती है, और जब नहीं होती है तब कहते हैं वासना क्षय हुआ। और वासना क्षय जब भी नहीं होगी तब वृत्तियां मन में उत्पन्न होंगी और तब मनोनाश नहीं होगा। बिल्कुल सीधी बात। हमारे पूर्व संस्कार हैं, इसीलिए वासना पैदा करते हैं, और वासनाएं जब उत्पत्ति होती है तो मन चंचल हो जाता है, और यदि वासनाएं को कंट्रोल नहीं करोगे तो मन चंचल बना रहेगा। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अच्छा, इसलिए ये कहा क्या है? अच्छा महाराज, एक चीज वासना क्षय और मनोनाश का संबंध। महाराज मैं एक जो पढ़ा था उसमें कहा था तत्व ज्ञान और मनोनाश का भी एक दूसरे से संबंध है। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक चित्त का शमन नहीं होता, और जब तक चित्त का शमन नहीं होगा तब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा। हमारे मन में ये लगा था कि जगत सत्य है, ये हमारा मिथ्या ज्ञान है, तब इसलिए हम निरंतर उसके द्वारा चंचल होते रहते हैं। अगर ये लग जाए, हमें ज्ञान हो जाए कि जगत मिथ्या है, आत्मा ही सत्य है, तब हमारा मन नियमित रूप से आसानी से कंट्रोल हो जाए। चलिए आगे चलिए। महाराज एक चीज पूछना महाराज, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई भी चिंता, उसको क्या वासना बोलेंगे, या वासना मतलब कोई कामना करना? वृत्ति। हाँ, वृत्ति मतलब कोई भी चिंता आए तो वही वासना होगी। वासना कोई भी इच्छा, किसी चीज की इच्छा करना। अच्छा, इच्छा करना। ठीक है, हर चिंता वासना नहीं है। अरे कोई बच्ची बात कर रही है, उसको बंद करो। महाराज जी एंगर जो होता है, हमने देखा वो पूर्व संस्कार से जुड़ा हुआ है। अब किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, किसी को कम आता है, तो वो इस पूर्व संस्कार के कारण ही है। हाँ, यहाँ यही कह रहे हैं कि पूर्व संस्कार की वासनाओं से मन जो है विचलित हो जाता है, व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, I have a question here. Yes. If suppose a thought of anger or whatever negative arises, but if I do not, I just observe it and I do nothing, is that Manonash? No, let us see. It is not here, not yet come. Let us proceed. Okay, thank you. Next, मैं पढ़ूं महाराज? हाँ, पढ़ो. The mutual casual relation between the knowledge of reality and dissolution of mind is told in a negative way. Thus, how can the mind be calm till there is a knowledge of reality? And there cannot be a knowledge of reality till the mind is calm. Laghu Nyas Vasishta, Laghu Yoga Vasishta. All this is verily Atman. The world that appears with form, taste, etc. is illusory and it doesn't really exist. This conviction is the knowledge of reality. When such knowledge is not arising and when sense object like form, taste, etc. seem to be real, mental transformation arising from them cannot be stopped. Cannot be stopped. Just as cannot be stopped by adding fuel and the like. When the mind is not calm, form, taste, etc. are experienced through transformation of the mind, and consequently doubts will arise about the validity of such scriptural texts as there is no duality,
whatsoever, Kathopanishad. Just as in the case of text, the यजमान text, the sacrificial seed made of the kusha grass is the sacrificer, as they both go against objective experience. Hence, the conviction Brahma is one without the second will never arise. अच्छा, अब ये देखो, यही बात करें, क्या बताया है? अब पहले बता दिया क्या? मनोनाश और वासनाक्षय का संबंध बता दिया। अब बताते हैं तत्व ज्ञान और मनोनाश का संबंध बताते हैं। वो क्या कहते हैं कि जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक मन का कंट्रोल नहीं होगा, और जब तक मन का कंट्रोल नहीं होगा तब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा। इसमें कहते हैं, अब जैसे उदाहरण लेते हैं, तत्व ज्ञान क्या है? तो कहते हैं इदम सर्वम एव आत्मा, ये सब कुछ है वो आत्मा है, ये जगत मिथ्या है। ये अपरम वर्ड बिगिनिंग विद फॉर्म, ये जो रूप प्रसाद युक्त जो जगत है वो अवस्तु है। इस निश्चय को कहते हैं तत्व ज्ञान। अब तो जिसका है यानी वो क्या है, इसके एब्सेंस में, इसके यदि तत्व ज्ञान ये नहीं होगा तो रूप प्रसादी जो है वो सत्य प्रतीत होने लगेंगे, और उनसे उनको देखने से जो चित्त वृत्तियां हैं वे उठेंगी ही। और ऐसे में मन में सत्य दिखाई दे रहा है, मन में रूप प्रसादी आ रहे हैं, तो उसको मन में विचय उठेंगे ही, और इसके उसको कंट्रोल करना कैसे कठिन है। वो सब मानो अग्नि में आपने आहुति डाली, अब अग्नि को शांत करना कठिन है। यानी जगत को हम सत्य प्रतीत कर रहे हैं, इसलिए हमारे कंटिन्यूअसली मन के अंदर पॉजिटिव रिएक्शंस आते रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि ऐसे चित्त को अगर शमन नहीं किया, ऐसे फिर कंट्रोल में नहीं होगा। इसलिए क्या है, वृत्तियों के द्वारा जब तक रूप प्रसादी लेते रहेंगे तब तक मन कंट्रोल नहीं होगा, और इसके बाद इसलिए फिर ये हम ब्रह्मास्मि, ये ब्रह्म सत्य है, ये सब विचार भी नहीं आ सकेंगे। ये क्लियर हुआ कि नहीं? जी महाराज। ये लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ थिंकिंग। भारत तीनों में कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंस है? नहीं, तीनों इम्पोर्टेंट बता रहे हैं महाराज जी। इसमें यहाँ पर बता रहे हैं कि तत्व ज्ञान इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जगत को मिथ्या नहीं मानोगे तो हमारे जगत में उसको प्राप्त करने के विचार मन में उठते रहेंगे, तब तो नहीं होगा। महाराज जी, इसमें जो कुश ग्रास इज द सैक्रिफाइसर, ये एग्जांपल दिया, उसका क्या मतलब है? ये है वो क्या है कि उसमें कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो यजमान जो है जहाँ पर बैठा हुआ है, जो बैठा हुआ है वही जो है the sacrificer, the sacred grass is the sacrificer। जो कुश है वही है अग्नि में डालने वाला। As they both go against objective experience। है कि जो कुश घास पर वो जो यजमान बैठा हुआ है वह और कुश एक है, ये है ज्ञान की बात। तो ये जब दोनों जो मिथ्या हो जाएंगे तब तो सत्य होगा, लेकिन जब हमको स्पष्ट दिखाई देता है तब क्या करेंगे? दोनों मिथ्या हो जाएगा, दोनों मिथ्या है। लेकिन जब हम दोनों सत्य दिखाई दे रहे तो आपकी बात पर कैसे फिर शंका करेंगे, विश्वास करेंगे? समस्या हो जाएगी। महाराज ये कुश ग्रास क्या होता है? आसन में होता है, जो घास होती है इसको लेके कुशासन। अगला महाराज मैं पढ़ता हूँ। वो यज्ञ में बोलते हैं समझ में नहीं आया महाराज। कुछ घास और जो किसने घास को डाला वो दोनों एक हैं। तो वेदांत की दृष्टि में तो दोनों मिथ्या हैं, तो दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि से तो दोनों एक हो ही नहीं सकते, दोनों भिन्न है। तात्पर्य यह है कि जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक मन में डाउट इत्यादि उठते रहेंगे और मन चंचल होता रहेगा, वासना उठती रहेगी,
यहाँ पर वो ठीक। तत्व ज्ञान को महत्व दिया गया। वर्ल्ड विल ठीक है। डिसअपियर। जी महाराज अच्छा, अगला अब चलो पढ़ता हूँ आगे महाराज, चलो। अगला हेलो। पढ़ता हूँ। हाँ, The mutual causal relationship between knowledge of reality and effacement of latent desire impressions is told in a negative way thus: how can there be knowledge of reality till the latent desires are not effaced, and there cannot be effacement of desires till the knowledge of reality is attained? If the impressions like anger, etc., are not effaced, knowledge of truth will not arise, as the means such as self-restraint are absent. And without knowing Brahman as the one without a second, illusory causes of anger and the like seem real and will not be sublated. Hence, no effacement of latent desire impressions will take place. yes अब क्या कहते हैं? वासना क्षय और तत्व ज्ञान, इन दोनों का परस्पर एक दूसरे से व्यतिरेक मुख्य बोलते हैं कि अगर वासना क्षय नहीं हुआ तो तत्व ज्ञान नहीं होगा। ये कहते हैं वासना को नाश नहीं करोगे तो ये जानना है कि मैं ब्रह्म हूँ, जगत मिथ्या है, यह सब नहीं हो सकता। और जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक वासना भी क्षय नहीं होगी। क्यों? वासना सत्य प्रतीत हो रही है। इसलिए कहते हैं कि जब तक क्रोधादि के इम्प्रेशंस भाव है, क्रोधादि वासना है, तब जब तक नहीं जाएंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि क्रोध आदि के अभाव में वो एब्सेंस ऑफ मीन सच, उसमें चित्त का निरोध नहीं होगा। और इसलिए ब्रह्म ज्ञान जो है, रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म, अल्टीमेट रियलिटी, एकमेवा विद्युतम, सब केवल एक ही ब्रह्म विद्यमान है और कुछ नहीं होगा, ये जो है, और जगत मिथ्या है, ये केवल दिखाई देता है, ये उसके जगत की मिथ्या अभिमान मात्र है, ऐसा मन में विचार नहीं उठ सकता। इसलिए वासना बनी रहेगी। ये बात कहते हैं। उसके बाद में कहेंगे उसको बाद में करेंगे। मतलब ये है कि जब तक जगत की सत्यत्व बुद्धि है तब तक क्रोधादि वासना उठती रहेगी। ये बात बताइए। और कुछ महाराज जी, ये सेंटेंस जो फिर से आप बता दें, इल्यूजरी कॉजेस ऑफ एंगर, इल्यूजरी कॉजेस ऑफ एंगर एंड द लाइक सेम। एक मिनट illusory the illusory reality of the causes of anger, yes, and the like do not submit it. real, जैसा कहते हैं कि क्रोधादि निमित्तस्य सत्यत्व भ्रममानम अपायात वासना, क्रोध को उत्पन्न करने वाले जो कारण है जी, वो हमें सत्य प्रतीत हो रहे हैं, है ना? किसी ने मेरे को गाली दे दी, मेरे को क्रोध आ गया जी, लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं, ज्ञान कहता है कि गाली देने वाला भी मिथ्या है, गाली भी मिथ्या है और तुम भी मिथ्या हो जी। तो अगर ये मन में बैठ गया तो फिर तुमको क्रोध नहीं होगा। महाराज जी, यदि ये सोच लिया कि हम भी मिथ्या है तो देयर इज नो क्वेश्चन अराइजेस, एग्जिस्टेंस ही नहीं रहा ना फिर तो हमारा। एग्जैक्टली यानी तुम बॉडी नहीं हो, हाँ, तुम चैतन्य आत्मा हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, यही बात बताई आत्मा है। अच्छा, ये सोचना है। ओके, राइट जी। चले जी महाराज जी। जी। वी विल नाउ, मैं पढ़ूंगी आज शिवानी। पढ़ो। We will now describe in a we will now say. We will now describe in a positive manner with examples the mutual causal relationship between the aforesaid three pairs. When the mind is dissolved, the external causes that arouse the impressions in it
are not perceived. Hence, the impressions are weakened. When the latent impressions are weakened, transformations such as anger, etc., do not arise due to absence of their causes. हो गया और नहीं है? And hence, अच्छा, Maharaj, दो line है. And हाँ, hence पढ़ो। the mind gets dissolved. Thus, this is the pair involving dissolution of the mind and the effacement of latent impressions. Yes. बस। That अब ये क्या कहते हैं कि अब दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहे, यानी अगर मन का नाश किया तो वासना क्षय हो जाएगा, और वासना क्षय हो गया तो मन का नाश होगा। ये बात कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि उसके मन के जो बाहरी कॉजेस हैं, प्रतीति होने वाली वासनाएं जब क्षीण हो जाएंगी, जब वासना क्षीण हो जाएंगी तो बाहर प्रतीत होने वाले कोई कारण जिसके कारण क्रोध उत्पन्न होने वाला है वो नहीं रहेगा। और जब मन डिसॉल्व हो जाएगा, मन जगह विलीन हो जाएगा, तो बाहरी कारण भी नहीं दिखलेंगे। इसलिए कहते हैं, इस प्रकार से कहते हैं कि जब मन का विलीन हो गया तो वासनाएं नहीं होंगी, और वासनाएं चली गई तो मन में क्रोधादि विचार नहीं उत्पन्न होंगे। सीधी बात। महाराज, हम लोग ये एक आता ही तभी है ना जब हमारी डिजायर्स फुलफिल नहीं हो पाती। तो वही तो मैंने कहा कि हमारी डिजायर जब तक है तब तक हमारे मन का चंचलता जा नहीं सकती। यही बात कह रहे हैं महाराज। हम लोग ये जब वासनाएं चली गई तो मन शांत हो जाएगा जी। और जब मन शांत होने का अभ्यास हो जाएगा तो फिर वासनाएं भी नहीं होगी। ये बात महाराज, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बुद्ध के लाइफ से। जब उसे कोई गालियां देता है, बिकॉज वो जीवन मुक्त था, मनोनाश हो चुका था, इसलिए किसी का बाहर से गाली देने से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, और उसने कुछ उसकी और कोई एग्जाम्पल आपको दिखेंगे। जी जी वो कोई है, अरे ये मेरे को थोड़ी बोल रहा है, ये तो मेरे शरीर को बोल रहा है, मैं क्यों चिंता करूं? हाँ, एग्जैक्टली। मैं शरीर को बोल रहा हूँ, ये क्या? महाराज, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं ना कि वो की प्रवृत्ति है। महाराज, वो कथामृत में जो है, उसको बोलने महाराज देना। कथामृत में जो चील का, हे भगवान। महाराज, मैं बोल रही थी कि जैसे हमारी नेचर है, या कोई अगर गाली दे रहा है, या जो अभी हम बात कर रहे हैं वो अपनी नेचर के हिसाब से कर रहा है, तो तब भी हम उसको इग्नोर कर सकते हैं ना कि उसकी प्रवृत्ति वैसे। यहाँ पे that is not that is the different way of ignoring. It is not this. Here ये कहा जा रहा है कि अगर मनोनाश हो जाए, मन का कंट्रोल हो जाए तो नहीं होगा। That's the thing. ठीक है। There can be many ways. That is a different thing. जी हाँ, क्या आप बोल रही है निवेदिता? निवेदिता कुछ बोली तो क्या? एक मन में लेकर उड़ रहा था, तो वो वासना है ना, और सबको वे उसके पीछे दौड़ रहे थे। हाँ, वो जो एग्जाम्पल है वो एकदम ठीक बैठता है। वो वहां पे वासना, क्रोध इत्यादि की बात वासना है ना, वो फिश जो मुंह में था वही वासना जैसे चुन गई, आराम से शांत हो गया। वासना है, लेकिन वहां पे जो दृष्टांत दिए हैं, बहुत सारे कौवे उसके पीछे है। वासना के कारण ये कौवे कौन है? ये कौवे कौन है? कौवे क्या है बोलो? जी कौवे ये सब अपने दुख, एंगर, ये सब है, तब अपने अलग-अलग। ये मन में चंचलता आती है, उसको कौवे बोलते। इस संदर्भ में, इस आर्टिकल के संदर्भ में लो। हाँ, यही। हाँ, आगे चलो। मन की चंचलता नाश होगी तो अपन आगे चलो जी। The self is seen by sharp intelligence, says the scripture. From this, it is evident that mental transformation directed towards the oneness of the self leads to realization of the truth. That is why it follows that the destruction of all other mental transformations is the means to such realization of the truth. And when the supreme reality is known, no mental modifications arise regarding this unreal world, just as in the case of non-existent things like horns of a man, etc.
As the Atman is already realized, further mental transformations are of no use, and hence the mind dissolves, just as a fire extinguished in the absence of a fuel. This is the pair of the dissolution of the mind and the knowledge of the truth. ये क्या है? प्रेयर है, द्वंद्व बनाए क्या है? मन का नाश और तत्व ज्ञान, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। कठोपनिषद में कहते हैं कि इट इज दृश्यते अग्रया बुद्धिया, सूक्ष्म बुद्धि से तत्व जाना जाता है। मतलब क्या है कि यह तत्व श्रुति कहती है कि जब मन को एकाग्र करके परमात्मा तत्व की ओर लगाओगे तब साक्षात्कार होगा। इसलिए मन को कंट्रोल करना और समस्त वासनाओं को, समस्त ट्रांसफॉर्मेशन मन में परिवर्तित हो रहे हैं, उसको दूर होना, ये तत्व ज्ञान का एक उपाय है। समझ गया है? तो चित्तवृत्ति निरोध और एकाग्र मन को करना कठोपनिषद के अनुसार तत्व ज्ञान का एक उपाय है। हो गया? अब कहते हैं दूसरा, जब तत्व ज्ञान से चित्तवृत्ति निरोध कैसे होता है? जब आत्मा जो है उसको जान लिया, सब आत्मा को रियल लिया, तब क्या होता है? जगत जो है वो असत्य प्रतीत होता है। जब असत्य सतीश होने लग जाता है तो उसके प्रति इच्छा नहीं होती, मन उधर नहीं जाता, क्योंकि वो जगत को असत्य लेता है और इसलिए उसमें वो जाएगा। क्या फायदा? क्यों? अरे ये तो असत्य है। किस प्रकार असत्य है? जैसे आदमी के सिर पे सींग, आदमी के सिर पे सींग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। उसी प्रकार से ये जगत तो मिथ्या है, वो सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मन उस तरफ नहीं जाएगा। अगर उसको पता चल जाए कि ये जगत जो है वो मिथ्या है। यही बात यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि में अगर आप आहुति नहीं जाते तो अग्नि शांत हो जाएगी, उसी प्रकार से जब मन में विचार करने के लिए कुछ नहीं प्राप्त होगा तो मन शांत हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि तत्व ज्ञान होने से मन शांत हो जाता है और मन शांत होने से तत्व ज्ञान होता है। ठीक है दिलीप भाई? महाराज जी, आपने बताया अग्नि और आहुति, तो यहाँ पे मन की अंदर वासना न आना, मन को अग्नि कहेंगे और आहुति वासना कहेंगे। हाँ जी, आगे चलिए, कौन कर रहा है? मैं पढ़ता हूँ स्वामी जी। नॉलेज अच्छा, knowledge of reality is the reason for effacement of latent impressions like anger, etc., which is thus elucidated by the commentator. Thus, just as one perceives the very same one's own body in all one's organs, wherefrom can there be anger for a man of discrimination who sees the same oneself in the bodies of his own, of his friends and foes alike? Self-restraint, etc., are only other means of effacement of latent impressions. It is well known that these are the means of knowledge of the truth. Vasishtha also says the qualities such as self-restraint prosper on knowledge of reality, and the knowledge prospers on the qualities such as self-restraint. Just as the lake and the lotus mutually prosper on each other. This is the pair of knowledge of the truth and the effacement of the latent impressions. अब क्या कहते हैं? वासना क्षय और तत्व ज्ञान, इन दोनों का संबंध बताते हैं। तो क्या तत्व ज्ञान से क्या कहते हैं कि शत्रु बंधु अपने से देह से उसमें क्या है, एक हो जाता है। तत्व ज्ञान का अर्थ क्या हुआ कि मेरा मित्र और बंधु, शत्रु बंधु मेरा कुछ नहीं है, मेरा देह जो है उसके साथ मैं, शत्रु बंधु देह ये सब एक ही हो गए।
ऐसा विवेक जिसको व्यक्त हुआ है उसको वासना, क्रोध रूपी वासना कैसे उठ सकती है? सोचो तो। वो सब जगह आ रही है, तो मेरे सामने मेरा बंधु मित्र है, ये भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, मेरी देह भी ब्रह्म है, तो इसमें फिर वासना का प्रश्न नहीं कहाँ हो सकता। अच्छा, दूसरे प्रकार से देखो, क्रोध आदि वासना जो है वो शम दम इत्यादि के कारण वो अगर नाश हो जाए, दब जाए, तो क्या होगा? ज्ञान प्राप्त होगा। कैसे होगा? वशिष्ठ कहते हैं कि गुण समाधि है, वो ज्ञानात् समाधिभ्यो तथा ज्ञानता परस्पर विद्युध्यते द्वे पद्म विवर्धते। शम दम इत्यादि जो गुण है उनसे ज्ञान उत्पन्न उस प्रकार से होता है जिस प्रकार से पानी में पद्म उत्पन्न होता है। पानी जो है वो पद्म को उत्पन्न करती है, और पद्म जो है उसको पानी की शोभा बढ़ाता है। तो पद्म और जल एक दूसरे को उत्साहित करते हैं। उसी प्रकार से शुभ शम दमादि गुण जो है वो तत्व ज्ञान को बढ़ाते हैं। ये बात ठीक है? Swamiji, I have a question here. यस। If we look at the lives of the Jivan Muktas we know, like for example, Swamiji. If you look at his life, there was anger apparently. You cannot say that there was no vritti in the mind. And they were definitely, he was a Jivan Mukta. How can one understand this? You see, this you yourself have said that anger was apparent here, isn't it? You yourself have just now said. Yes, yes, yes. So the question is answered. You yourself have said. Okay. All these things were apparent. Yes. Yes. ठीक है। आगे चलिए। मैं पढ़ूं? Just like Swami, मैं पढ़ूं? देवाशीष बोल रहा हूँ, मैं पढ़ूं? हाँ भाई, पढ़ो। हाँ, ways to obtain the three means, knowledge of the truth, etc., are described thus. Therefore, O Raghava, a man of discrimination should give up with manly effort the desire to enjoy and resort to these three means, that is, knowledge of the truth, dissolution of the mind, and the effacement of the latent impressions or sanskar. Determined manly effort means I must accomplish by some way or the other such form of persistent enthusiasm. Discrimination means coming to a conclusion after sorting out things such as hearing of scriptures, etc., are the means to obtain knowledge of truth. Practice of yoga is the means to dissolve the mind, and production of contrary impressions is the means to efface the latent impressions. Desire for enjoyment, even if allowed slightly, just as the first fed by clarified butter spreads extensively, Manusmriti बोलते हैं, grows ultimately unlimitedly, as this cannot be prevented. It is said, give up from a distance. क्या करते हैं? अब कहते हैं ये तीनों जो हैं त्रयाणाम संपादने, तीनों को, तीन जो है तत्वज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षय, तीनों का अभ्यास कैसे करना चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए, ये व्यास को अपने योग वशिष्ठ जी बता रहे हैं। ये कहते हैं राघव, यत्न पूर्वक पुरुषार्थ के साथ, विवेक के साथ क्या करो? त्याग, वासनाओं को दूर से त्याग दो, दूर से वासनाओं को त्याग करके इन तीनों को अपने जीवन में डालो। अब कहते हैं, क्या कहते हैं? पौरुषेण प्रयत्न, पुरुष प्रयत्न यानी क्या? जिसमें सेल्फ एफर्ट, पुरुषार्थ। तो पूछते हैं पुरुषार्थ का अर्थ है केनापि उपायेन अवश्य संभाविष्यामि, मैं किसी भी प्रकार से इसको अवश्य करूंगा। इस प्रकार का जो उत्साह है,
ऐसा डिटर्मिनेशन है, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ हमारे जीवन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे उसको बताया गया। अच्छा, उसके बाद में क्या आते हैं, विवेक का अर्थ है पौरुष ने प्रयत्न ने विवेक के द्वारा। विवेक का अर्थ क्या है कि तत्वज्ञान, श्रवणादि साधन और मनोनाश, ये तीन अलग हैं। विवेक का तीनों को अलग अलग समझना। तत्वज्ञान क्या है, ये सब जगत मिथ्या है, ये आत्म तत्व श्रवण है। श्रवण आदि जो है ये साधन है, और मनोनाश जो है ये योग है। इस प्रकार विभाग करके सोचना, वो उसको कहते हैं तत्वज्ञान, विवेक। उसके बाद तीसरा है भोगेच्छा दूरता त्यक्ता। वासना क्षय जो है प्रतिकूल है, उसको छोड़ देना। भोगेच्छा दूरता त्याग देना, यानी थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होना चाहिए। स्वल्पाया अपि अभ्युगमे, अगर थोड़ी सी भी इच्छा रहे तो हविषा कृष्ण वर्तमेव, जरा सी आहुति देने पर भी अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। इसलिए इस प्रकार के न्याय से विचार करके उसको दूर से त्याग देना, ये बात कहते हैं, याद रखिए। पौरुष प्रयत्न से, विवेक से द्वारा और इच्छा को दूर से त्याग करना, इन तीनों के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। आगे चलिए। दो पॉइंट थोड़ा रिपीट कीजिए। एक तो हो विवेक के द्वारा, दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए, एक है पुरुष प्रयत्न, पुरुषाकार, पुरुषकार, दूसरा विवेक, और तीसरा इच्छाओं को दूर तक से त्याग देना, वासना त्याग पूर्ण रूप से। ठीक हुआ? वासना त्याग पुरुषाकार से ही होगा ना, पुरुषाकार और विचार से ही तीनों को अलग किया है। ऐसे देखिए, ऐसे तो एक ही बात में सब आ जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 3 डिग्री को बताया गया है, तो हम मन में समझ लीजिए। पुरुषार्थ, प्रयत्न पूर्वक काम करना, विवेक करना, और इच्छाओं को दूर से त्याग देना, इच्छाओं को नहीं करना, ये तीनों को अलग समझ लीजिए। हमारी इच्छाओं को त्याग तो हम पुरुषाकार से ही कर सकते हैं। ओहो, पुरुषार्थ तो विवेक भी हो सकता है। विवेक हो सकता है, पुरुषार्थ के अंदर तो सब कुछ आ गया। महाराज जी, पुरुषाकार से विवेक कैसे आएगा? क्योंकि ये जगत मिथ्या है, ये तो विचार से आएगा। संकल्प करके करना है, विवेक करो, विचार से ही आएगा ना, जगत मिथ्या है ना। मन का निग्रह पुरुषार्थ से होगा। और भोग की इच्छा जो है वो भी विचार से हो जाएगी। ये तीनों को बोलने का अर्थ है कि तीनों को अलग अलग महत्व दीजिए, तीनों को अलग, दोनों को मिक्स मत कीजिए। यहाँ पे 3 मीन्स बताए गए हैं। जी महाराज, यानी स्पष्ट रूप से कहा है, त्रयमेव तत् समाश्रये, तीनों को एक साथ करो। यह है नॉलेज, यानी क्या है, वो सब स्पष्ट किया है। पुरुष प्रयत्न, रिजोल्यूट इंडेवर, डिजायर एंजॉय, डिस्क्रिमिनेशन, एंजॉयमेंट को छोड़ दो, और मन का नाश करो। ये तीनों एक साथ होना चाहिए, ये बार बार कहें। जी महाराज जी, जी महाराज जी। महाराज मैं पढ़ूं? Swamiji, 1 minute. Swamiji, 1 minute. Can I ask you? Yes. Swamiji, that means every time I enjoy, not apparently, I'm really enjoying anything, I'm making the world real, and it's counterproductive. Is that true? Yes. True. Okay. Yes. तत्व ज्ञान की दृष्टि से it is true. Thank you, Swamiji. Objection. It is decided earlier that knowledge of the truth is the result of the renunciation of the seeker, and that Jivan Mukti is the result of the renunciation of the knower. This being so, it follows that having obtained knowledge of the truth first, and then taking up renunciation of the knower, one may destroy the bindings of the mental transformation and of the latent impressions while living yet. But now knowledge of the truth
and the other means are being prescribed to be practiced together. Hence, there is a contradiction between what has been told now and what was told here. देखो, ये कुछ नहीं है, विचार करने के लिए इन चीजों को अच्छी तरह समझने के लिए एक प्रश्न उठाया गया है। वो क्या कहा है कि विविदिशा संन्यास जो होता है, यानी विविदिशा संन्यास यानी तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमने संन्यास लिया। मतलब यह है कि तत्व ज्ञान बाद में होगा, संन्यास के बाद में होगा। और विद्वत संन्यास किसका होता है? वो जीवन मुक्त होकर संन्यास लेता है। तो ऐसी स्थिति में पहले तत्व ज्ञान को संपादन करना पड़ता है, उसके बाद विद्वत संन्यास होता है। और उसके बाद विद्वत संन्यास यानी तत्व ज्ञान के बाद में विद्वत संन्यास होगा। तो इसमें क्या है कि ये वासनाश्रय और मनोनाश जो है ये बने रहते हैं, इसलिए तत्व ज्ञान के साथ में वे बने रहेंगे, इसलिए ये विरोध हो जाएगा। इस प्रकार का एक प्रश्न उठाया। अभी पूरा आगे पढ़ो, तो कोई पढ़ो। Object clarification. There is no flaw in this, that this arrangement is compatible can be shown from their principle and subordinate relationship with each other. For the seeker who renounces, knowledge of the truth is primary, and the dissolution of mind and the effacement of impressions are but secondary. For the knower who renounces, it is just the other way round. Therefore, in both the cases, simultaneous practice of the three means will in no way lead to contradictions. One should not doubt about the use of subsequent practice of the means after attaining supreme knowledge, for we are going to show the usefulness of this for the purpose of Jivan Mukti and clear the doubt thereby. हाँ, देखो अब देखो, घबराना नहीं। क्या कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी होगा, जो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, तो उसको क्या है, वो संन्यास ले लिया, उसने संन्यास लेके साधना करके उसका ब्रह्म ज्ञान हो गया। अभी लेकिन जीवन मुक्त नहीं हुआ है, याद रखिए, यहाँ जीवन मुक्ति की बात। अच्छा, दूसरा जो तत्वज्ञानी हो, क्या है, तत्व ज्ञान हो गया है, लेकिन वो भी सन्यासी होता है। तत्व ज्ञान के बाद में भी उसने सन्यास लिया, उसको कहते हैं विद्वत सन्यास। क्यों लिया? तत्व ज्ञान तो हुआ है, लेकिन मुझे जीवन मुक्ति नहीं हुई है। तो तात्पर्य यह है कि तत्व ज्ञान पहले होवे या बाद में होवे, उसके साथ में बाद में जीवन मुक्ति के लिए मनोनाश और वासना क्षय करना पड़ता है। ये बस, और सीधी बात है, कुछ नहीं। क्योंकि मुख्य उद्देश्य है जीवन मुक्ति, प्रयोजन है, इसलिए ये बात कही गई। केवल तत्व ज्ञान से नहीं होगा ये बात। इसको आगे चिंता मत करो, ये इतनी सी बात लेके समझ। आगे चलिए। महाराज जी, एक चीज मैं, महाराज जी, ये जो तत्व ज्ञान की बात करते हैं, तत्व ज्ञान होता है फिर भी वासना का मनोनाश नहीं होता है। तो तत्व ज्ञान तो बाद में होता है ना, पहले वासना का मनोनाश होगा। Hard to understand. Yes, wait. महाराज जी हम लोग यहाँ पर आप एक आदमी ने प्रश्न किया, दो ने प्रश्न किया, उसका जवाब दे। ऐसा है कि तत्व ज्ञान कभी कभी भगवत कृपा से या गुरु की कृपा से तत्व ज्ञान हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद में गुरु कहते हैं अब साधना करो। स्वामी विवेकानंद को श्री रामकृष्ण की कृपा से निर्विकल्प समाधि हो गई। उसके बाद स्वामी ठाकुर ने कहा कि जो साधना करो, तुम कभी हुआ नहीं। अच्छा, जी। किसी अन्य कारण से तत्व ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो स्थायी नहीं रहेगा। अच्छा,
Right. हाँ, जब तक मनोनाश और वासना क्षय नहीं होगा तब तक वो स्थायी नहीं होगा, हाँ चला। Yeah. Right, Maharaj. अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या था? हाँ, वो बोलिए। महाराज जी, हाँ महाराज जी, यहाँ पर हमें दो चीज मिलता है, एक तत्व ज्ञान, एक ब्रह्म ज्ञान, एक जीवन मुक्त, तीन चीज मिलता है। हाँ, तो इसमें तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान एक है। तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान एक है। इसका मतलब जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं तो उसको तत्व ज्ञान हो ही जाता है। नहीं, ब्रह्म ज्ञानी का अर्थ ही है तत्व ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी एक, दोनों एक ही शब्द के दो अर्थ मीनिंग है, एक ही दो मीनिंग वर्ड है, बस और कुछ नहीं। महाराज जी, हमें पता था कि जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, ये सच है क्या? मतलब है कि अरे तो ये बात यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं बात उठ रही है। वो मुक्त हो जाएंगे, मरने के बाद होंगे, जीवन मुक्त नहीं होंगे। जीवन मुक्त के लिए ब्रह्म उसको मनोनाश भी होना पड़ेगा और लेटेंट इंप्रेशंस भी पूरा ऐसे होना पड़ेगा। मनोनाश भी होना पड़ेगा, तब जो जीवन मुक्त हो। महाराज जी, जीवन जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं तो वो क्या जीवन मुक्त नहीं होते हैं? ना, यहाँ यही बात हो रही है। यहाँ सारे चैप्टर, सारी किताब का नाम है जीवन मुक्ति। हाँ, तो वो तो समझ में आया, लेकिन जो नहीं ब्रह्म समझ में ज्ञानी आया। ब्रह्म ज्ञानी को तो जीवन सब कुछ मुक्ति इज नॉट इक्विवेलेंट टू तत्व ज्ञान। अच्छा, हाँ, यू नीड थ्री थिंग्स ना, अभी एक ही चीज हुआ। जो आगे पढ़ो। मनोनाश और वासना नाश से तत्व ज्ञान अपने आप हो जाएगा क्या? नहीं, मनोनाश, वासना क्षय, तत्व ज्ञान तीन अलग अलग चीजें हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या? जीवन मुक्ति होता है ना हमारा लक्ष्य। हमारा अब लक्ष्य आप जो जनाइए क्या लक्ष्य है आपका? तत्व नहीं ज्ञान है लक्ष्य, महाराज, तो लक्ष्य करिए। महाराज जी, हमें शुरू से ही समझाया जाता है कि ब्रह्म ज्ञानी का ही द एंड ऑफ द अरे होल थिंग। ये इस पुस्तक का उद्देश्य है आपको ये बताना है कि जीवन मुक्ति आपके जीवन का लक्ष्य है। ये दिस बुक, एक पूरा चैप्टर खत्म हो गया, आपको ये पता नहीं चला कि ये क्या क्या बता रही है। मेरा दुर्भाग्य है। नहीं पता चला, मतलब ये कंफ्यूज हो रहा है। की बात कर रहे हैं, तत्व ज्ञानी, जीवन तत्व ज्ञान की मुक्ति। बात नहीं होती है, जीवन मुक्ति की बात हो रही है। जीवन मुक्ति जीवन का लक्ष्य है। ये पुस्तक यही बताने के लिए है। और मुझे मालूम है कल फिर आप यही बात करेंगे। नहीं, ये ब्रह्म ज्ञानी का तो जीवन मुक्त हो ही जाता है, ब्रह्म ज्ञानी। मैं यही तो बात कर रहे हैं। जीवन मुक्ति के लिए तीन चीजें हैं, ब्रह्म ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय। देवाशीष, दिस इज ए न्यू लर्निंग। ब्रह्म ज्ञानी का मतलब जीवन मुक्त नहीं है, उसके अलावा दो चीजें चाहिए ना। जी महाराज, चलिए चलो आगे चलो, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ महाराज। पढ़ो। Objection. For the knower who renounces practice of the means to knowledge, such as hearing, etc., is anyhow futile. And again, knowledge by itself is beyond the scope of actions, and one cannot make it or unmake it or make it otherwise. This being so, even if its subordinate position is agreed upon for the knower who renounces, of what sort would his subsequent practice of the subsequent practice of the means? Answer. Clarification. In reply, we say that the truth should be remembered by whatever feasible means, time after time, again and again. Such practice is described in the episode on life, thus, contemplating that, conversing about that, reciprocally instructing in that, and being totally absorbed in that, the illumined ones know this to be the practice of knowledge. Neither this apparent world nor I was created at the beginning. Neither of these is ever existent. The wise ones know this to be the practice of knowledge. लघु योग ओके। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न क्या लिया है
कि जो विद्वत सन्यासी है, यानी जिसको ज्ञान हो गया है, उसने सन्यास लिया है, तो उसमें क्या है कि उसके लिए स्टडी के शास्त्र पढ़ने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है। Yes. क्योंकि उसके परे चला गया है। So even if its subordinate position is agreed, what sort of subsequent practice? अगर उसको तत्व ज्ञान तो हो गया, उसके बाद फिर क्या प्रैक्टिस करेगा वो? जिसको ज्ञान हो गया वो कहते हैं कि इसमें इसके शब्द में बोलते हैं कि it should be remembered that whatever means time after time, क्या कहते हैं? Such practices have been described. लीला उपाख्यान में क्या काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो बताया है। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वम च ब्रह्म ज्ञानाभ्यासम विदुर्बुधाः। ये यहाँ पर बड़ा सुंदर ये एक प्रसिद्ध श्लोक है, ये कई जगह पे कोट किया जाता है। उसी का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो, उसी का बातचीत करो, एक दूसरे को उसके बारे में बताओ और उसमें मन को निरंतर बनाए रखो। इसको कहते हैं ज्ञानाभ्यास। तत्व ज्ञान होने के बाद भी ज्ञानाभ्यास बनाए रखना पड़ता है, नहीं तो वो तत्व ज्ञान विलीन हो जाएगा। जैसे कि हो वैसे के वैसे ही हो जाओगे। अभी बढ़िया लिखा, जगत अच्छा लग रहा है, और नेक्स्ट मोमेंट जो है वो जगत सत्य प्रतीत होने लग जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये इसको ज्ञानाभ्यास, निरंतर चिंतन करना चाहिए, उसके बारे में बातचीत करना चाहिए, उसमें ही निरंतर मन लगाए रहना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए ज्ञान होने के बाद भी। महाराज जी, कहते हैं कि the apparent world was not created at the beginning of the creation, nor I was created, neither a world existed nor I existed. This wise know the best practice of knowledge. क्या है? ज्ञानाभ्यास। There is something also called ज्ञानाभ्यास। सत्य की प्रैक्टिस करना, अहिंसा का अभ्यास करना, वैसे ज्ञान अभ्यास करना। ज्ञान का अभ्यास क्या करना है कि यह जगत प्रतीत होने वाला जगत है, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, मेरी उत्पत्ति नहीं हुई है, और मैं भी नहीं हूँ। ये सब कुछ क्या है? सब ब्रह्म ही है। ये निरंतर चिंतन करना, इसको ज्ञानाभ्यास कहते हैं। तो एक अभ्यास करना है ज्ञानाभ्यास का, और दूसरा है वासना क्षय और मनोनाश का भी अभ्यास करना है। आगे चलो। महाराज जी, अभी अभी आपने बताया कि ज्ञान का अभ्यास मतलब है कि एक दूसरे का साथ परमात्मा का बारे में चर्चा करना चाहिए। जो गीता में बोला है ना कि मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मानी, तो वही वाला है क्या? हाँ ठीक है, वो सब जगह यही कह रहे हैं। गीता में नहीं, सब जगह यही मिलेगा। केवल गीता में नहीं, ये सब जगह। अरे ये तो करना ही है बाबा। हाँ, दिन रात तो संसार का विषय चिंता करते रहते हैं, विषय की बात करते रहते हैं ना, तो उसके बदले ये करना है। अरे गीता में कहने की बात क्या है, तो स्पष्ट रूप से है। महाराज जी, यही हमें करना पड़ेगा ना, मतलब ज्ञानाभ्यास। अरे अभी बोलने से क्या होगा, कल फिर नहीं करोगे। यही ज्ञानाभ्यास होता है ना। अरे 100 बार बोलना पड़ेगा। अरे निरंतर भगवान का चिंतन करो, दूसरे से बातचीत करो, भगवान के बारे में बात करो, साधना के बारे में बराबर बातचीत करते रहो। ठीक है जी महाराज जी। The practice of dissolution of mind and of the effacement of latent impressions are also described therein thus. Those who, by learning from scriptures or by their own intellect, try to realize that the knower and the known are never existent, do practice the dissolution of their minds. This understanding of the unreality of the knower and the known is called the knowledge of non-existence. When they, the knower and the known, are not even perceived in their own forms, it is called the knowledge of the absolute non-existence. The practice of union with the Supreme Spirit, the yukti, is yoga. This is the practice of the dissolution of the mind. हाँ, अच्छा। अब क्या कहा? देखो, ज्ञानाभ्यास बता दिया ना। अब बता रहे हैं मनोनाश और वासना क्षय किसे बोलते हैं, उसकी प्रैक्टिस क्या। प्रैक्टिस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ माइंड कैसे होता है? They who have practiced yoga, learning from scriptures
try to realize that knowledge and known are absolutely non-existent. Are practicing, yes, निरंतर ये ध्यान रखना कि ज्ञाता ज्ञान इत्यादि जो है, ज्ञातु ज्ञेन से वस्तुनः, ये जो है ये है ही नहीं। यानी ज्ञान के रूप से मन में ये डिसाइड करना है कि जो मैं देख रहा हूं वो नहीं है और जानने वाला भी नहीं है। इसकी निरंतर अभ्यास करना, इसको मनोनाश कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि Swami ji, हाँ, in what way is it different from Tattva Gyan? Because Tripti, तत्व ज्ञान, indeed it is तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान, it is, yes, what you say is true. But what is knowledge here, Maharaj ji, which says even knowledge is non-existent? ज्ञातु ज्ञेय वस्तुनः अत्यंत अभाव संपत्तो, knowledge of existence, अत्यंत अभाव संपत्तो, those who have practiced yoga and learning knowledge that the knower and the known are absolutely, knower and known है, यहाँ पे तो knowledge नहीं है। ज्ञातु ज्ञेय वस्तुना, सुजित, ज्ञाति ज्ञेय वस्तुना, ज्ञान नहीं देंगे। उसके बाद है ज्ञाति ज्ञेय मिथ्यात्व धी अभाव संपत्ति। अब इसमें दो बातें जी हैं, अभाव संपत्ति और एक दूसरा है क्या है, अभ्यावसन है, अत्यंत अभाव संपत्ति। ये दो नए वर्ड यहाँ पर लाए गए हैं। क्या है, ज्ञाति ज्ञेयो मिथ्यात्व धी, यानी जो ज्ञाता है, जानने वाला है, और जानने की वस्तु है, ये दोनों अभाव है, यह मिथ्या है, असत है। इसको कहते हैं अभाव संपत्ति। ये मन के एक विशेषण वर्ड यूज किया गया, और उसको कहते हैं, और आगे कहते हैं अत्यंत अभाव प्रसत। जब ज्ञाता और ज्ञेय ये दोनों दिखाई ही नहीं देवे, क्या है, स्वरूपेण अपि अप्रतीति अत्यंत अभाव स्वरूपति, यानी ये भी दिखाई नहीं रहता कि मैं ज्ञाता हूँ और जगत जो है वो जाना जा रहा है मेरे द्वारा, ये दोनों भी दिखाई नहीं, पता नहीं चल रहा। अभी तो हम विचार कर रहे हैं कि मैं मिथ्या हूँ, ये जगत मिथ्या है, ये जानने वाला और जाना गया वस्तु मिथ्या है। ये है अभाव संपत्ति। अभाव संपत्ति यानी मन का एक विशेष गुण। और जब अत्यंत अभाव संपत्ति यानी क्या है कि दिखाई, मन ही नहीं दिखाई देवे, मैं ही दिखाई नहीं दे हूँ, जगत दिखाई समाधि, समाधि नॉन एग्जिस्टेंस हो जावे, इसको कहते हैं अत्यंत अभाव संपत्ति। Is that okay? No, Swami, अत्यंत अभाव संपत्ति is समाधि। अत्यंत अभाव संपत्ति, that means samadhi equals to samadhi. Now you don't, that is what he's been told. It is, there is no mind. Samadhi also there might be mind. Yes. Nirvikalp samadhi. The practice of concentration or union with the Supreme Spirit. योग is युक्त, योग की डेफिनेशन की है, ये है युक्ति योग है, और this is the practice of dissolution of mind. ये कहा मनोनाश की ये उपाय बताया, याद रखिए यह मनोनाश का उपाय बताया गया है, तो आप उसको पातंजलि योग सूत्र के यहाँ पे ला सकते हो। That is not the purpose here. We are not trying to equate this is from where it is come and it is not. Yes, got the point. Got the point. And when such non-existence of phenomenal world is realized, and when love, hate, and the like become weakened, a new kind of bliss is produced. This is said to be the practice of Brahman. This is the practice of effacement of latent impressions. अच्छा, क्या कहा उसके बाद में, वासना क्षय का जो बात कही, क्या कहता है, दृश्य असंभव बोधन है, ये बाह्य जगत तो है ही नहीं, इसलिए राग द्वेष जो है वो कैसे उत्पन्न होंगे जी। इसलिए जो मन में एक नया शांति उत्पन्न होती है, जब दृश्य असंभव है, राग द्वेष नहीं होते, आन शांत हो जाते हैं, तब रति नवा उदित, एक मन में एक शांति प्रशांति का अनुभव होता है, इसी कहते हैं ब्रह्माभ्यास।
इसकी ब्रह्माभ्यास की एक नई परिभाषा यहाँ पे कही गई है। इसको कहते हैं ब्रह्माभ्यास। ठीक, ब्रह्मा अब आगे यही नेक्स्ट आओ, दूसरा को आओ, दूसरा पढ़ो। निवेदिता वही आपने। जी महाराज जी, जी महाराज जी। दिस कौन पढ़ेगा अभी? आप पढ़िए, अभी नहीं किया ना अभी तक आपने? हाँ, मैंने एक बार कर लिया। अरे तो और कौन करो? मैं पढ़ू स्वामी जी? हाँ करो। हाँ जरूर जरूर। मैं पढ़ती हूँ। हाँ प्लीज। Objection. These three practices look similar and equal. One is unable to distinguish them as this one is principal and that one is subordinate. Clarification. It is not like that, because they can be distinguished as per the need that might arise. The seeker after liberation would have both the benefits, that is Jivan Mukti and Videha Mukti. That is why the scripture says the earlier liberated one from ignorance while still alive again gets liberated upon disembodiment. Katha Upanishad 2:11. While living, a man gets liberated by virtue of divine characteristics and gets bound by demoniac characteristics. The same has been explained by the Lord in the 16th chapter of the Bhagavad Gita. Thus, the divine treasures are for deliverance and demonic ones for bondage. कुत्ते को हटाइए। अच्छा देखो क्या है। यहाँ पे प्रश्न क्या किया है, एक शंका उठाई है। बाबा यहाँ पे कुत्ते बोल, एक शंका उठाई है कि ये तीनों साधनाएं हैं, वासना नाश, मनोक्षय और तत्व ज्ञान की, ये दोनों तो बड़े एक सरीके दिखाई देती हैं। इनको दोनों को सबको अलग करना बड़ा कठिन है ना। हमने देखा इसमें कि वो मन जो संयम होगा तो मन तत्व ज्ञान होगा, और तत्व ज्ञान होगा तो मन का संयम होगा, इधर संबंधित है और ये एक सरीके दिखते हैं। तो इसमें क्या, ये ऐसी बात नहीं है कि प्रयोजन के अनुसार, उसके प्रयोजन के अनुसार उसको अलग किया जा सकता है। मुमुक्षु पुरुष के लिए जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति ये दो प्रयोजन है। जो इसीलिए कहा है एवं विमुक्तस्य विमुच्यते, जो कठोपनिषद में कहते हैं, दो बार कहते हैं, जो मुक्त हुआ है वो फिर मुक्त होता है, यानी जो जीवन मुक्त होता है वह विदेह मुक्त होता है। जीवन मुक्त रहते हैं, जीवित रहते हैं वह मुक्त, और मरने के बाद जो मुक्त होता है विदेह मुक्त होता है। इस प्रकार से कहते हैं। अब क्या है, जीवन मुक्त जो है उसको क्या है, देवी संपत्ति प्राप्त करनी पड़ती है, वो मोक्ष होता है। आसुर संपत्ति जो है वो बंधन का कारण होती है। यह यहाँ का देवी बंधन विमोक्षाय निबंधाया आसुरी मता, ये किताब में कहा गया। फिर क्या कहते हैं, एक व्यक्ति जीवित रहते हुए मुक्ति प्राप्त करता है और डिवाइन एम्बॉडीमेंट क्या कहते, दैवीय संपत्ति के कारण, और जबकि जो आसुर संपत्ति के कारण जो है वह बंधन में रहता है। इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड, छठी गीता में कहा है उन्होंने कि देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी, और कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, कि वो बंधन देवी संपत्ति को हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा और आसुरी संपत्ति को दूर करना पड़ेगा। भले ही ज्ञान होवे तो भी। जस्ट अ मिनट, आवाज बहुत। क्योंकि देखो हुआ कि नहीं वहां पर। चलो, the two kinds of treasures. Maharaj ji, one clarification I needed. एक मिनट, clarification Maharaj ji.
महाराज जी ये क्लैरिफिकेशन अरे भाई ठहरो, 1 मिनट ठहरो, एक आदमी बोलेगा। सुबीर बोलो। महाराज जी, हाँ क्लैरिफिकेशन इसलिए चाहिए, वो कह रहे हैं कि जो जीवन मुक्त हो गया है वो डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू ही मुक्त हो सकता है, और क्या कहते हैं उसको, ही कैन गेट दिस थिंग, एंड जो डेमोनिक है उससे वो बाउंड रहता है। इसका क्या अर्थ हुआ? नहीं नहीं, रहता नहीं, ऐसा है कि ये तो कोट किया है। अगर डेमोनिक जीवन मुक्त व्यक्ति है और लेकिन अगर वो अभ्यास उसका डेमोनिक होवे तो बंधन में पड़ जाएगा फिर से। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद तो क्या करता है उसके ऊपर डिपेंड करता नहीं नहीं, उसको साधना करनी पड़ेगी। उसको ज्ञान तो हो गया है उसको, लेकिन मनोनाश और वासना क्षय में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। यस, टू कंटिन्यू। ठीक है। महाराज जी मैं ये पूछ रहा था कि आसुरी संपत्ति तो समझ में आई, पर दैविक संपत्ति क्या होती है? कोई उसमें गीता में लिखो ना, पढ़ो ना। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दामन दानम दमा, ये आ गया तो यहाँ पे नीचे दे रहे हैं। ये तीन श्लोक में आपका उत्तर दिया बाबा यहाँ पे। आप ही पढ़िए दिलीप भाई। The two kinds of treasures have been explained therein. Thus, O Arjuna, fearlessness, purity of mind, steadfastness in knowledge and concentration, charity, self-restraint, sacrifice, study of scriptures, austerity, simplicity, and uprightness, non-violence, truth, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion towards fault-finding, compassion towards all living beings, freedom from covetousness, gentleness, modesty, absence of fickle-mindedness, vigor, forgiveness, fortitude, purity of the body, freedom from maliciousness, and absence of pride are the characteristics of the one who is born with divine treasures. एक और पढ़ लो। Ostension, arrogance, self-conceit, anger, harsh talk, and ignorance are the characteristics of the one who is born with the demonic traits. Demonic. उत्तर आपको दिलीप भाई जी हाँ, क्लियर हो गया महाराज जी, क्लियर हो गया, बहुत ज्यादा क्लियर हो गया। क्लियर हो गया महाराज आसुरी संपत्ति दैवी संपत्ति गीता में पूरा बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे वो बात हो गई है। उसके बाद प्रश्न ये है कि इनकी साधना करनी पड़ेगी तभी जीवन मुक्त आत्मी व्यक्ति ठीक हो सकता है। यस। अच्छा, अब कौन पढ़ेगा? आदि स्वप्नमा नहीं पढ़ी है। The demonic qualities are further described till the end of the chapter. Jivan Mukti is accomplished when out of these two types of traits, the evil impressions of the anti-scriptural, naturally persisting demonic ones are destroyed by developing the good impressions of the divine traits achievable with manly effort, and which are in accordance with the scriptures. Just like the effacement of latent impressions, the dissolution of the mind too is the cause of liberation in life, Jivan Mukti. This is being told in Shruti, Amrita Bindu Upanishad thus: the mind itself is the cause of man's bondage as well as his liberation. When it is attached to sense objects, it makes for bondage, and when it is free from attachment, it leads to liberation. Since it has been prescribed thus, the seeker after liberation should make his mind ever free from sense objects. The mind thus freed at heart from desire of the sense objects and made stand still, becomes happy, then one will attain that supreme state.
The mind should be held in that state till it is dissolved in the heart, made free from transformations. This is the knowledge, and this is liberation. The rest, scriptural Okay. Up to this. Okay. Yes. So, क्या है? वही there was a bit taken. ने पुनः again demonical qualities और दैवी संपद और आसुरी संपद को बताया है और कहा है कि जीवन मुक्ति तब होती है जब आसुरी संपद दूर हो जाएगी और उसके बाद में दैवी संपद हमारे जीवन में आएगी। अब पुरुषार्थ के द्वारा दैवी संपद वासना का क्षय होने के बाद पुरुषार्थ प्रयत्न के द्वारा वो आएगी, तब जीवन मुक्ति होती है। स्पष्ट बताया है बिल्कुल। वासना क्षय, मनोनाश, जीवन मुक्ति श्रुति में बार बार, इसके बाद में कहते हैं वासना क्षय और मनोनाश की बात श्रुति में बार बार कहा गया है। क्या कहा है कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंधमय, प्रसिद्ध श्लोक है। ये मन ही मनुष्य के बंधन का कारण और मोक्ष का कारण है। विषयों से आसक्त हुआ मन बंधन का कारण है और विषयों से मुक्त हुआ मन वो मुक्ति का कारण है। जितना जितना मन में निर्विषय होगा उतना उतना मुक्ति होगी। इसलिए मुमुक्षु व्यक्ति को सदा ही मन को निर्विषय करने का प्रयत्न कंटिन्यूअसली करना चाहिए। Yes. जब समस्त विषयों का त्याग करके मन जो है वो हृदय में जब निश्चित हो जाए, दृढ़ हो जावे, तब उसको कहते हैं उन्मनी भाव। जैसे मानो उन्मनी भाव यानी वो दिखता है कि मन है लेकिन वो परमात्मा में परम पदम यानी परमात्मा में लगा रहता है। जब तक निरोध होगा यावत् हृदि गतम क्षयम एतत् ज्ञानम, जब मन निरुद्ध होगा उसी को ज्ञान कहेंगे, उसी को मोक्ष कहते हैं। बाकी सब ग्रंथों का विस्तार, इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिख दो, बड़ी बड़ी पुस्तकें ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन सीधी बात मन का निरोध करो, यही ज्ञान है। तावदेव निरोधव्यम यावत् हृदि गतम, जब तक हृदय में वो पूर्ण से विलीन हो जाए मन करने दो, यही ज्ञान है, यही मोक्ष है। बाकी सब जो है ग्रंथ का विस्तार है। ओके जी महाराज। जी महाराज। Bondage is of two kinds, strong and moderate. Demonic endowment being direct cause of misery is strong bondage. Because perception of duality by itself is not miserable, but being the cause of creation of demonic traits is the moderate bondage. Effacement of latent impression only removes the strong bondage, but dissolution of mind removes both of them. Should I read further, Maharaj? Objection. Objection. नहीं, objection है कि यहाँ पे? ठीक है, करो। Objection. Since the dissolution of mind is competent enough, let it be said that effacement of latent impressions is useless. Clarification. It is not so, because when the powerful prarabdha, the cause of pleasure or pain, brings the mind into action, then the effacement of latent impressions is needed to remove the strong bondage. The unavoidable experience of pleasure or pain may be caused by moderate bondage also. The mental transformation caused by tamoguna are strong bondages. Those caused by both rajuguna and sattvaguna are moderate. This has been explained while dealing with the verse, "He whose mind is not shaken by adversity, who does not hanker after happiness." Okay, up to this place. क्या कहते हैं? कहना है कि जब तक वो तब तक नहीं होता, तब तक वो बंधन में रहता है। जब तक मन का पूरा
हृदय में नहीं हो जाता तब तक मोक्ष नहीं होता। बंधन दो प्रकार के हैं, तीव्र बंधन है और मृदु बंधन है। तीव्र बंधन है आसुर संपत्ति, जिसमें सारा जीवन कष्ट पाएंगे, दंभ दर्प अभिमान क्रोध इत्यादि होगा। द्वैत मात्र और केवल दंभ दर्प अभिमान इत्यादि नहीं है, लेकिन हम अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये जगत हमको दिखाई दे रहा है, ये है मृदु बंधन, ये भी बंधन है इत्यादि। आसुर संपत्ति जैसा नहीं है, लेकिन उससे मृदु बंध है, क्योंकि इससे कभी भी असुरी संपत्ति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए वासना क्षय के द्वारा तीव्र बंधन दूर होता है, मनोनाश से दोनों बंधन दूर हो जाएंगे। इसलिए फिर केवल मनोनाश ही करें, वासना क्षय की जरूरत नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि भेद भोग हेतु के प्रबल प्रारब्ध के कारण मन का वासना उत्पन्न हो सकती है, लेकिन अगर मन को नियंत्रित किया जाए तो तीव्र बंधन निराकरण से वासनाएं भी नहीं चले जाएंगी, दोनों चली जाएंगी। अब कहते हैं तामस वृत्तीय तीव्र बंधन है, अभी जो बताया तीव्र बंधन, और दुख वो है तीव्र बंधन है। सात्विक और राजसिक वृत्तियां जो है वो मृदु बंधन है। तो हमारे जीवन में जता संभव हो तमोगुण को दूर करना है, सात्विक और राजसिक जीवन अपना व्यतीत करना है, उससे क्या होगा, मृदु बंधन तो है लेकिन कमजोर रहेगा इत्यादि। इसके लिए यही कहते हैं। तो यहाँ पर भगवत गीता में इसी बात को विस्तार से किया गया है, दूसरे चैप्टर में। वो अभयम सत्व संशुद्धि नहीं, वो प्रजहाति यदा कामान सर्वान का पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना चित्त प्रज्ञा सरोचिते चित्त प्रज्ञा का सारा वर्णन वहां पर किया गया। चलिए और कुछ है, चलो। ऑब्जेक्शन है, if that is so, the moderate bondage is to be accepted and the strong bondage can be removed by effacement of latent impressions or sanskar. Latent impressions alone. Hello, latest impressions. Then it follows that the dissolution of mind is not useful. अच्छा, देखो ऐसा एक मिनट में समझाता। ये प्रश्न इसलिए किए जा रहे हैं कि ये बताया जाए कि मनोनाश और वासना क्षय दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यानी अगर मुझे वासनाएं नहीं है जीवन में तो मैं मन को एकाग्र करने की क्या आवश्यकता है, अपने शांत है, संसार के चक्कर में मैं नहीं पड़ रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये बात बताने के लिए ये प्रश्न उठाया है कि तीव्र बंध से की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनोनाश मनोनाश की आवश्यकता नहीं है, अब मृदु बंध करने से ही तो हो जाएगा। तो उसका उत्तर जवाब देते हैं, पढ़ो आगे। Clarification. It is not so, because the inevitable pleasures and the pains caused by the weak prarabdha are counteracted by it, the dissolution of mind. Such experiences of pleasure and pain can be removed by counteraction. Keeping this in mind, it is said, had it been possible to prevent the inevitable experiencing pleasures and pain, then Nala, Rama, and Yudhishthira would never have become stricken with affliction. Panchadashi. क्या कहते हैं ऑब्जेक्शन क्या है कि यदि मृदु बंध जो है तो क्या है, if so that moderate bondage is to be accepted and strong bondage can be removed by effacement of latent impressions alone, then where is the need to dissolution of the mind? मन को विलीन करने की क्या आवश्यकता है? अरे आवश्यकता है। क्यों? ये देखो, नल, राम, युधिष्ठिर, उनको इतने बड़े बड़े लोग थे, उनको भी दुख भोगना पड़ा, क्योंकि दुर्बल प्रारब्ध आपादिता नाम अवश्यम भागी भोगा नाम प्रतिकारार्थात। अगर वे लोग भी तपस्या साधना करते तो ये जो भोग उनको हुआ वो नहीं होगा।
तादृश्य से प्रतिकार निवर्त्यर्थम अभिप्रेत्य माहुः। उसके प्रकार के इसके such experiencing can be removed by counteraction keeping in this mind। अरे यदि यहाँ प्रसिद्ध श्लोक है कि अवश्यम भावी भोग का प्रतिकार यदि होता तो नल राम युधिष्ठिर आदि क्यों कष्ट पाते। मतलब ये है कि जब तक साधना नहीं करते तब तक ये सब होता ही रहेगा इत्यादि। अब कहा था कितना बचा है भाई तुम्हारा? थोड़ा सा। Thus, both the effacement of latent impressions and the dissolution of mind being essential, as they are the direct means to Jivan Mukti, they can be considered to be of primary importance. Knowledge of truth being only a mediate cause of producing these two is secondary. हो गया? अब कंक्लूजन करते हुए कहते हैं, यानी ये प्रश्न उठाया था कि मेरे को अगर ज्ञान हो गया है तो मेरे वासना क्षय मनोनाश क्यों करूं? उसका उत्तर इतना लंबा देकर क्या कहा, यहाँ तक कहते हैं कि जीवन मुक्ति के लिए वासना क्षय और मनोनाश जो है वो साक्षात कारण होने के कारण मुख्य हैं, और तत्व ज्ञान जो है उनको उत्पादित करने में मदद करता है, इसलिए वो सेकेंडरी है। तत्व ज्ञान से वासना क्षय इत्यादि होता है, ये बात बताएंगे। व्हाटएवर इट इज, ये तीनों होना चाहिए। अच्छा, अभी आपके पास जो टेक्स्ट है उसमें कितना बचा है? अभी है ना? थोड़ा सा बचा है। 2 पन्ने। एक महाराज जी, एक सवाल छोटा सा था कि ये जो इन्होंने उदाहरण दिया है कि नल राम और युधिष्ठिर को जो ये भुगतना पड़ा दुख, तो मेरा इसके अंदर ये लिखा कि ये तो प्रारब्ध कर्म थे जो कि इनको पूरा करना पड़ा। इट इज नथिंग टू डू वासना। हाँ जी, ऐसा करिए ना, आप भी चुपचाप बैठे रहिए। नहीं, पर यहाँ लिखा हुआ है चुपचाप बैठे रहिए। आपके वो ना, जो भी आपके जीवन में कष्ट आवे तो पूछने करिएगा कि मैं तो अपने प्रारब्ध से कष्ट लूं। ये लिखा, had it been possible to prevent the inevitable experiences, pleasures and pains, then Nal, Ram and Yudhishthir would never have become the stricken with affliction। हाँ, इसलिए बताया है कि प्रारब्ध कर्म को यानी अवश्यम प्रलभ, यहाँ उसके पहले क्या है? It cannot be said so because the inevitable experience of pleasure and pain brought by a weak prarabdha is counteracted by dissolution of the mind। Exactly. Such experience can be removed by counteracting action, keeping his mind this in mind, it is said। जो प्रारब्ध सामान्य प्रारब्ध कर रहे हैं उनका तो हम कर सकते हैं, जो तीव्र प्रारब्ध होंगे उसको नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये महाराज कि ये तीनों को प्रारब्ध कर्म के फल तो थे, लेकिन उनका मनोनाश नहीं हुआ था, इसलिए उनको वो भोगना पड़ा। लेकिन वासना क्षय हो गया था क्या? अब ये भी कह सकते हैं कि नहीं हुआ था। अच्छा। यानी यहाँ तो उनको ऐसे दृष्टांत के रूप में नहीं कह रहे हैं, तो कहते हैं भोग के कारण कष्ट पा रहे हैं। इनका वासना क्षय हुआ था ना, कहाँ हुआ था? अच्छा, चलिए और कोई पढ़िए, मैं तो इतना तक पढ़ लिया, और कोई पढ़िए। It has been mentioned. It has been mentioned. संजय जी पढ़िए। It has been mentioned many times in the scriptures that knowledge is the cause of destruction of the latent impressions. When God is known, all fetters fall off. Realizing God through concentration on the self, the wise man leaves both joy and sorrow behind. He who knows the self crosses over sorrow. Then what delusion and what sorrow can there be for him who sees the oneness? But when one knows God, he will be freed from all fetters of samsara. बस देखो इतना कर लेते हैं। क्या कहा है? तत्व ज्ञान जो है वो वासना क्षय का कारण होता है,
इसका उपनिषद में कहते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद में है कि ज्ञात्वा देवम, परमात्मा को जानने पर समस्त पाशों का, बंधनों की हानि हो जाती है। अध्यात्म योग के द्वारा देव को जानकर धीर व्यक्ति जो है हर्ष शोक से दूर चले जाते हैं। वे आगे तरति शोकम आत्मविद, आत्मविद जो है वो शोक को पार कर जाते हैं। ईशा उपनिषद में कहते हैं कि जो एक एकत्व देखता है उसको फिर किस प्रकार का मोह और शोक हो सकता है। पद्मा का जो जानकर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, श्वेताश्वतर उपनिषद में। तात्पर्य यह है कि ज्ञान जो है उससे अपने से पापों की हानि हो जाती है, काम से जो अपने वासना क्षय हो जाता है। ये इस प्रकार की बात कही गई। आगे चले। चलिए संजय जी पढ़िए। Okay. From the scriptures, it is evident that knowledge of reality is also the cause of the dissolution of the mind. Referring to the state of realization, the Shruti says, but when everything has become verily his own self, then by what and whom should one see? Then by what and whom should one smell? Gaudapadacharya also says the same. Realizing the knowledge that the self alone is real, when the mind is freed from all willful determinations and therefore does not cognize anything, for want of objects to be cognized, then it ceases to be the mind, that is, gets destroyed. हाँ, तो अब क्या कहते हैं, पहले कहा था तत्व ज्ञान जो है वो वासना क्षय का कारण है, और यहाँ पर कहते हैं कि तत्व ज्ञान से मनोनाश भी होता है। ये श्रुति में जगह जगह कहा गया है। जैसे कहा है, यत्तत्व अस्य सर्वम आत्मैव भूत तत्केन कम प्रश्येत केन कम चित्रेत। जब सबके लिए एक ही आत्मा ही हो गया है तो वो किसके द्वारा किससे देखेगा, क्योंकि एक ही है सब जगह, तो वहाँ मन कहाँ क्या करेगा। गौड़पादाचार्य कहते हैं कि आत्म तत्वानुबोधेन न संकल्पयेत यदा, आत्म तत्व के बाद में अगर उसमें संकल्प नहीं होता है तो मानो अमना हो गया, मन मानो नहीं रहा है। वो क्या है, याति ग्राह्य अग्राह्य अभावे तद अग्रह, वो ग्राह्य अग्राह्य के परे चला जाता है, अग्रह हो जाता है। मतलब वो कहते हैं कि what objects of cognized his mind ceases to work। ऑब्जेक्ट ही नहीं रहता, सर्वत्र ब्रह्म देखता है तो मन उसका काम नहीं करता। इस प्रकार से ये दूसरी बात कही कि तत्व ज्ञान होने पर वासना मनोनाश हो जाता है। पहले कहा था तत्व ज्ञान होने पर वासना क्षय हो जाता है, मनोनाश हो जाता है। और अब क्या यहाँ हो गया, खत्म हो गया। Just as effacement of latent impressions and the dissolution of the mind are the main causes of Jivan Mukti, knowledge being the direct means of attaining Videha Mukti is considered to be the principal cause. The Smriti has it thus, from which absolute unity of spirit, Kaivalya, man gets liberated. That Kaivalya is realized through knowledge alone. Absolute unity is spirit. Of spirit means self alone, devoid of body and the like. That is attained only through knowledge, because the idea of being the body which is due to ignorance can be removed by knowledge alone. The qualifying word alone in knowledge alone implies that action is excluded, because the Shruti says, neither by action, nor by children, nor by wealth can one attain immortality. He who practices the effacement of latent impressions and the dissolution of the mind as far as possible, without going through the discipline of acquiring knowledge and worship Brahman and attributes, will not attain absolute unity of the spirit, because his subtle body remains undestroyed. Hence, by the use of the word alone, even those two are mutually excluded.
The meaning of by which is liberated is by absolute unity of the spirit, Kaivalyam, attained through knowledge. One is liberated from all bonds. हमारे यहाँ तो नहीं मिला मेरे को, ये क्या है? ये लास्ट पेज, This लास्ट पेज महाराज जी खत्म हो गया। ओके ठीक है, लेकिन जो है कि वो मैं दूसरी किताब में देखता हूँ, उसमें इसमें नहीं लिखा। महाराज ये स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है, तो आपको दिखाई दे रहा है? जस्ट मिनट। और संस्कृत पोर्शन दिखाओ तो मेरे को। ये है संस्कृत पोर्शन। थोड़ा एनलार्ज कर दीजिए उसको। कर दिया है, और भी कहिए। हाँ ठीक है, जीवन मुक्त ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है। जीवन मुक्त वासना क्षयम मनोनाश। अच्छा, उसमें ये है कि नहीं, विदय ग्रंथि विभिन्न ग्रंथि न कर्मणा प्रजा आदि न कहते, ठीक है। उसके बाद में आता है ये न मुच्यते, ये सब आ गया है मेरे को। उसके बाद में है, ओके चलो ऊपर करो, तो थोड़ा ऊपर करो। संस्कृत तो यहीं से है महाराज। नहीं, थोड़ा ऊपर करने बोल रहा टेक्स्ट। थोड़ा है कि नीचे और संस्कृत नहीं है? नहीं, नीचे में और संस्कृत नहीं है महाराज जी, नहीं खत्म है। अब खत्म हो गया? अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मिल गया। हाँ, तो क्या है कि वो ये कहते हैं कि जीवन मुक्ते वासनाशय विदेह मुक्ते साक्षात साधन। जीवन मुक्ति के लिए वासना नाश, वासना क्षय और मनोनाश जो है वे की तरह विदेह मुक्ति में भी ज्ञान जो है वो प्रधान साधन है। जीवन मुक्ति और वासना क्षय, ये जीवन मुक्ति के लिए वासना क्षय और मनोनाश, विदेह मुक्ति के लिए ज्ञान, ऐसा ज्ञानादेव टू केवल्यम इत्यादि कहते हैं। केवल्य से आत्मनो भावम केवल्यम, केवल यानी क्या? आत्मा का अकेला भाव, अकेला केवल ही है, देह आदि से रहित भाव जो है उसको बोलते हैं कैवल्य। वह ज्ञान से ही प्राप्त होता है। सदेह से, अज्ञान के कारण हम समझते हैं कि मैं देह हूँ, ये ज्ञान से ही दूर हो जाता है। न कर्मणा न प्रजया ध्याने न धने न, ये केवल उपनिषद में कहा गया। इसलिए कहते हैं जस्तु जो ज्ञान शास्त्र में अभ्यस्त हैं, यथासंभव वासना क्षय और मनोनाश का अभ्यास करके सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनका केवल ये नहीं होता। जो केवल यानी ज्ञान का अभ्यास नहीं किया, केवल वासना क्षय और मनोनाश ही किया, तो सगुण ब्रह्म की उपासना तक होगा, उनको केवल्य ज्ञान, केवल्य प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? उनका लिंग देह बना रहे, यानी मन बना रहेगा। इसलिए क्या कहते हैं, ये न ज्ञान प्राप्ति प्रत्येन कृष्णम बंधम उच्यते, ज्ञान के द्वारा सारे बंधनों से वह मुक्त हो जाता है। यहाँ पर वो अनेक बंधन अनेक बात में कहे गए हैं, जो अगली बार आएगा। यहाँ पर ये समाप्त हो रहा है। इस पर कोई डिस्कशन है? बोलिए महाराज जी। इसका मतलब यही है कि आपने अभी अभी बताया, ये अगर इसका जिस्ट कर दिया जाए कि तब तक ज्ञान मनोनाश और वासना नाश होने से ही होता है। मनोनाश, वासना के तत्व ज्ञान तीनों होना चाहिए, ये है जिस्ट। मनोनाश वासना नाश। दिलीप भाई क्या प्रश्न है? महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ये पहली बार ये पूरे आर्टिकल के अंदर ज्ञानाभ्यास शब्द आया है। हाँ। तो इसका क्या मीनिंग है? लिखा है विदेह मुक्ति के लिए ज्ञानाभ्यास प्रधानता से होना चाहिए। देखो, मैं देह नहीं हूँ, हाँ, मैं मन नहीं हूँ जी, मैं बुद्धि नहीं हूँ जी, मैं आत्मा हूँ, है ना? ये मैंने बात की बराबर। अब कल फिर इस बात को करूंगा। ये ज्ञान का अभ्यास हुआ, अभ्यास है रिपीटेड प्रैक्टिस जी। अच्छा, बिना ज्ञानाभ्यास के आपका बॉडी कॉन्शियसनेस बना रहेगा। मैं दिलीप भाई हूँ, वकील हूँ,
निरंतर उसका बार बार सोचना पड़ेगा कि मैं नहीं हूँ दिलीप, मैं नहीं वकील, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप हूँ। इसका कंटिन्यूअस अभ्यास करना है, इसको कहते हैं ज्ञानाभ्यास। जी जी। अच्छा, और प्रश्न? नहीं। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू। प्रणाम महाराज जी। सुबीर कोई क्वेश्चन? महाराज, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सगुण ब्राह्मण देख रहा है उसको कैवल्य नहीं होता, तो ही हैज टू गो बियॉन्ड सगुण ब्राह्मण। यस, अकॉर्डिंग टू वेदांत वो सगुण ब्रह्म जो है वो अल्टीमेटली वो मरने के बाद में हो जाएगा, किसी स्वर्ग में चला गया और उसके बाद फिर उसका जन्म हो जाए। जैसे जैसे ठाकुर जी को तोतापुरी ने he made him go beyond सगुण ब्रह्म and therefore he attained जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति, not मोक्ष। ठाकुर जी तो स्वयं अवतार थे, वो तो जीवन मुक्त होके आए थे यहाँ पर। हाँ, लेकिन he had to practice it ना, वो तो हमें दिखाने के लिए। तो यही तो बात कर रहे हैं, हमें जब सुखाने, जब उनको कहते हैं ठाकुर हमें सिखाने के लिए है, तो फिर आप ऑब्जेक्शन अवतार की बात क्यों उठाते? Why should you take object? Just now he has told that Thakur has done this. युद्ध के अवतार हैं। अरे भाई अवतार हैं, हमको सिखाने के लिए किया। Then why are you making this? Don't, when you talk in terms of Thakur is avatar, as a sadhak, don't bring in avatar. अच्छा अच्छा, जी महाराज जी, थैंक यू। Don't mix the two objects concept. हो गया सबको? जी महाराज जी। प्रणाम महाराज जी। कौन है? प्रणाम महाराज। अब तो दिखाओ ना, प्रणाम तो हो ही नहीं रहा है। शांति मंत्र। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम महाराज। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।